हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन विद राहुल। आज हम बेसिकली जो गवर्नर की क्या पावर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि गवर्नर के पास में क्या डिस्क्रिशनरी पावर होती है, कि गवर्नर किन किन पावर को एंजॉय करते हैं, कौन सी उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है और कौन सी उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर काम करना होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं कि गवर्नर को ये इस इशू को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि बैकग्राउंड ये है कि अभी हाल ही में जो केरला के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ट्वीट कर दिया गवर्नर के अगेंस्ट। तो इससे गवर्नर काफ़ी भड़क गए, वहाँ के नाराज़ हो गए और उन्होंने क्या किया कि फिर जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं उनको एक लेटर लिख दिया और उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस को, जो मिनिस्टर जिस ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर है, मेरी प्लेजर उनके प्रति ख़त्म हो चुकी है, यानी कि मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरी प्लेजर उनके प्रति ख़त्म हो चुकी है, ये उनका कहना था। और सिंपल शब्दों में कहूँ तो उन्होंने ये कहा कि आप इनको मंत्री पद से हटा दीजिए क्योंकि मेरी प्लेजर नहीं है। और अगर आपने संविधान के अंदर आर्टिकल 164 पढ़ा हो तो उसके अंदर भी यही बात लिखी है कि जो सीएम और जो गवर्नर, जो सीएम है और जो मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट होते हैं। कौन अपॉइंट करता है उनको? अपॉइंटिंग अथॉरिटी है गवर्नर, गवर्नर के द्वारा वो लोग अपॉइंट होते हैं। बात तो बिल्कुल सही है कि गवर्नर अपॉइंट करते हैं, तो गवर्नर के पास में अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी है तो रिमूवल की अथॉरिटी भी होनी चाहिए। संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल अंडर द 164 दिस इज़ क्लियरली मेंशन कि सीएम एंड मिनिस्टर्स ऑफिस होल्ड करेंगे तब तक कि जब तक कि गवर्नर की प्लेजर है। बट इशू ये है कि क्या अगर गवर्नर डिससेटिस्फाई हो जाते हैं तो क्या इस तरह से चीफ मिनिस्टर को लेटर लिख करके उसको अपने पद से रिमूव करने की बात कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, बिग नो। बिकॉज अंडर आप आर्टिकल 163 को अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें इस बात को मेंशन किया हुआ है कि क्लियरली मेंशन है उसके अंदर कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर काम करना होता है गवर्नर को। गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर काम करना होता है। तो बेसिकली जो गवर्नर होते हैं और यूनियन गवर्नमेंट के केस में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर ही काम करते हैं। दे हैव नो independent authority to remove the CM office and ministers, but in Kerala case they guide and they order कि आप इनको रिमूव कर दीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है। वेरी सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बहुत सारे जजमेंट में ऐसा बोला हुआ है कि जो गवर्नर हैं वो अपनी विम और फेंसेस के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, वो केवल और केवल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी एडवाइस को मानते हुए काम करेंगे। और यही बात 163 अंडर द आर्टिकल 163 के अंदर इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है, राइट। प्लेजर जो लिखा हुआ है 164 के अंदर कि उनकी प्लेजर तक, यानी उनके प्रसाद पर्यंत तक ऑफिस को होल्ड करेंगे, इसका मतलब ये कदापि नहीं है। वो बात जो प्लेजर की बोली गई है वो केवल किसके केस में बोली गई है, किस रेफरेंस में बोली गई है? वो बात बोली गई है कि जब मेजॉरिटी नहीं है, अगर किसी पार्टी के पास में, जो भी वहाँ की रूलिंग पार्टी, उसके पास अगर मेजॉरिटी नहीं है तब तक वो, मेजॉरिटी नहीं है तब तक वो ऑफिस को होल्ड, मेजॉरिटी नहीं है तो ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते हैं, तब उनकी प्लेजर काम करेगी। लेकिन अगर मेजॉरिटी है और आप इस तरह से गवर्नर किसी को पद से हटाने का, किसी भी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को इस तरह से लेटर नहीं लिख सकते, उनके पास में कोई अथॉरिटी नहीं है, राइट। और आए दिन हम देखते हैं कि गवर्नर और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि जो गवर्नर होता है वो बेसिकली अपॉइंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है। अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की राय होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने चाहते लोगों को ही एज ए गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो गवर्नर को सीधे शब्दों में कहा जाता है कि गवर्नर जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं, एज ए स्टेट के अंदर काम करते हैं। और आए दिन ये टशन देखने को मिलता है, हमने वेस्ट बंगाल के अंदर भी देखा, वहाँ जगदीप धनखड़ आए दिन ममता बनर्जी के गेस्ट बोलते थे। लेकिन गवर्नर का काम ये नहीं है। गवर्नर का रोल है कि एक ब्रिज का काम करें,
किसके, सेंटर और स्टेट के बीच में। जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे उन्होंने यही सोच करके इस पोस्ट को उन्होंने बनाया। अगर वो चाहते तो इस पोस्ट को थ्रू द इलेक्शन के थ्रू भी इसको कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सीएम की जो पोस्ट है वो जिसको जनता चुनती है, लेकिन प्रेसिडेंट गवर्नर के केस में ऐसा नहीं है, राइट। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।